सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। पिछले वीडियो में हमने चर्चा अधूरी छोड़ी थी। समयाभाव के कारण समय लंबा हो गया था वीडियो का, उस कारण हमने छोड़ा था। बात चल रही थी मानकशाय पर, धनाढ़यों पर। धनाढ़यों को लेकर के मेन रूप से हमने मानकशाय को उठाया था। तो देखो, धनाढ़य होना बुरा नहीं है, हर कोई धन चाहता है और वर्तमान समय में धन एक बहुत बड़ा साधन भी है लौकिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति का। और ये किसी के पास अगर धन है तो ये उसके पुण्य का ही उदय कहलाएगा। लेकिन उसमें अभिमान करके जो हम आगामी बंद कर रहे हैं ना पाप का, जिसका फल अगली पर्यायों में हमें सामने आने वाला है, वो बहुत गलत है। ये धन हमारे लिए है, हम धन के लिए नहीं हैं। हम उल्टी चाल चल रहे हैं। धन हमारे लिए होने पर भी हम धन के लिए बन कर के रह गए हैं, इसीलिए हम अपने प्राप्त धन का भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। ये हमारी विडंबना नहीं तो और क्या है। सोचो, जब इस अभिमान का उदय आएगा ना बंधुओं, तो हम भी दरिद्र होंगे, कुरूप होंगे, अपाहिज हो सकते हैं, त्रियंच होंगे। ऐसी निम्न पर्यायों को पाकर के आज के मिथ्या अभिमान का फल भोगने के लिए विवश होंगे। जैसा व्यवहार आज हम अपने अधीनस्थ लोगों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार अपने साथ सहने के लिए हम विवश होंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। और उस समय पर हमें ये याद नहीं आएगा कि हमारे इन दुखों का बीज हमने ही बोया था। आज ही की तरह तब भी हम दूसरों को ही अपने दुखों का कारण मानकर पाप बेल को बढ़ाते रहेंगे। इसी प्रकार बंधुओं, हमारा संसार परिभ्रमण चलता आ रहा है और चलता रहेगा। हंस हंस करके, मान में फूल करके, बाहर के प्राप्त संयोगों में फूल करके हम इतना भारी पाप का बंध कर लेते हैं कि फिर जब उसका उदय आता है तो इसका कारण हमें याद नहीं आता। फिर हम सामने वाले निमित्तों को दोष देते हैं, क्योंकि पूर्व का बंधा हुआ कर्म तो हमारे सामने होता नहीं, वो तो हमें दिखाई देता नहीं। हमारी पहली भूल भी हमें नहीं पता रहती, सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर सामने दिखाई देते हैं तो ये बेचारे निर्दोष निमित्त दिखाई देते हैं। हम इन्हीं को दोषारोपण कर करके फिर से पाप बंद करते रहते हैं, अर्थ ध्यान करते रहते हैं। इस प्रकार फिर से दुर्गतियों का और फिर से पाप के बंद कर करके दुखी होते रहते हैं। इसको कहते हैं पापानुबंधी पुण्य। कि जो प्राप्त पुण्य था ना, उसमें हमने विनय नहीं रखी, भेद ज्ञान नहीं किया, अपने शाश्वत चैतन्य वैभव को नहीं जाना, उल्टा इस जड़ मद के, इस जड़ धन आदि के मद में फूल करके हमने पाप कमाया। पुण्य में पाप का, पुण्य के उदय में पाप परिणाम करके पाप का बंध करना, इसका नाम है पापानुबंधी पुण्य। उदय तो पुण्य का है लेकिन बंध पाप का हो रहा है, इसलिए कहा पापानुबंधी, मतलब पाप का बंध कराने वाला पुण्य। समझ रहे हो? पापानुबंधी पुण्य। इसी का विपरीत अगर पाप का उदय है, हमें सारे संयोग प्रतिकूल मिले हैं, धन आदि का भी अभाव है, यहाँ तक कि मान लो रोग आदि की अवस्था में उपचार के लिए भी पैसा नहीं है, इतनी भी बुरी हालत आ जाए तो भी जो धर्मात्मा हैं, जो आत्मार्थी हैं, वो अपने इस चैतन्य स्वभाव का विस्मरण नहीं होने देते, उसको निरंतर याद में लेते हैं और जानते हैं कि ये सब क्षण भंगुर वैभव है। किसका मद करना? आज होता तो भी क्षणिक था, नश्वर था, और होने पर भी अगर मेरे असाता का ही उदय होता तो भी ये मुझे सहयोग नहीं कर सकता था किसी भी प्रकार से साता के लाने में। ये असाता का उदय जितनी देर रहने वाला है, उतनी देर भारी संपत्ति मेरे पास होने पर भी, मेरे आगे पीछे घूमने वाला परिवार, पत्नी, बच्चे सब होने पर भी मुझे एक समय के लिए भी एक सांस एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। एक समय की मेरी रोगादि से उत्पन्न बेचैनी को दूर नहीं करने में समर्थ हैं ये लोग। तो इसलिए किसका मैं सहारा करूं, किसका भरोसा करूं
इस प्रकार वो जानता है आत्मार्थी कि अगर मुझे शांति चाहिए, निरोग अवस्था चाहिए, साता चाहिए शरीर में, तो उसको दूर करने का उपाय करना है। वो इन जड़ वैभव के अधीन नहीं है मेरा साता असाता का संबंध। तो वो उन्हीं को दूर करने के लिए निरंतर आत्माश्रय करता है, निरंतर भेद ज्ञान करता है, बारंबार देवशास्त्र गुरु की शरण में जाता है, स्वाध्याय का सहारा लेता है, प्रवचन का सहारा लेता है, कभी भक्ति सुनता है, भजन सुनता है, कभी नृत्य कर बैठता है उसी के ऊपर, कभी कुछ बाहरी कार्य करते हुए भी उसका उपयोग में आत्मा बसा रहता है, वो मुख्य रहता है, एक समय भी विस्मृत नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार किसी माँ का पुत्र परदेश में बैठा होने पर भी माँ की ममता के कारण वो यहाँ सारे कार्य करने के बावजूद भी उसके मस्तिष्क से वो उसका पुत्र विस्मृत नहीं हो पाता, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ वो आत्मार्थी, मतलब कि हम भी क्या, मैं, ये सारा संबोधन मेरे लिए है बंधुओं, आप अपने लिए समझ लेना, लेकिन वास्तव में मैं मुझे ही संबोधन दे रही हूँ। हे मम प्रियात्मन, ये जितना भी तुम्हारा उपयोग है, जो बाहर में कार्य करता दिख रहा है, उसके बाद भी अपने को विस्मृत नहीं करना, अपने इस शाश्वत धन को मत भूलना, यही तेरी सच्ची संपत्ति है। इसी के आश्रय से तेरे जब वेदनीय कर्म का अभाव ही हो जाएगा, और वेदनीय कर्म के फल देने में भी जो सबसे समर्थ कर्म है वो है मोहनी कर्म। तो वो मोहनी कर्म का ही जब तू अभाव करता जाएगा अपनी परिणति में से, तो फिर ये शरीर के रोग आदि कहाँ समर्थ हैं तुझे दुखी बनाने में, बिल्कुल भी नहीं है ना समर्थ। तो हे मम प्रियात्मन, हे चेतन, अपने इस शाश्वत वैभव को समझो और इस जड़ वैभव से व्यामोह को छोड़ो। किसी भी प्रकार से देखो, पाप बंध नहीं करना, प्राप्त पुण्य में पाप का बंध नहीं करना, उल्टा पाप का उदय आने पर पुण्य का ही विचार करना। मतलब आत्मा का विचार करोगे तो पुण्य बंधेगा, अपने आप बंधेगा। आचार्यों ने भी कहा है ना, गेहूं की फसल के साथ में भूसा तो उगता ही उगता है, ये पुण्य रूपी भूसा तो साथ में आएगा ही आएगा। अगर तुम आत्मा का विचार करोगे तो अपने आप आएगा, तत्व विचार के बल पर। तो इसलिए इस भूसे के पीछे मत भागो, भूसे की खेती मत करो, अब इससे विराम हो जाओ और धान की खेती करो। धान मतलब शुद्ध आत्मा की, अपने गुणों की, उनको प्रकट करो अंदर से। अनंत गुण, क्षमा, मार्दव, अर्जव आदि गुण, इनको प्रकट करो बुद्धिपूर्वक। ज्ञान, दर्शन, सुख आदि जो हैं, ये तो हमारे शाश्वत त्रैकालिक सार्वभौमिक गुण हैं, ये तो हैं ही अंदर। इनका आश्रय लेना है, इनको प्रकट नहीं करना, इनका आश्रय लेना है। इनके आश्रय से प्रकट क्या होगा? प्रकट होंगे ये सारे गुण। अंदर के गुण तो हैं, उनकी तो सिर्फ पर्याय में प्रकटता कही, लेकिन वो तो हैं। उनका आश्रय लेते ही प्रकटता वगैरह कहना, वो सब तो एक उपचार मात्र कथन रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय उस समय पर है को देखती है जो त्रिकाल विद्यमान है, अभी ही विद्यमान है, वो उसको देखती है। तो वो पर्याय का अस्तित्व ही पूरा द्रव्य रूप हो जाता है, ध्रुव बन जाती है वो पर्याय। वहाँ पर द्रव्य पर्याय का भेद ही खत्म हो जाता है, वहाँ रह जाता है सिर्फ है और है भी नहीं, हूँ बस ये रह जाता है कारा भी खत्म होकर के हुंकारा आ जाता है, हुंकार आ जाता है। उस है की प्रतीति आते ही हूँ की ध्वनि आ जाती है, उसी में सर्व समर्पण हो जाता है। प्रकटता आदि का कोई भान नहीं रहता है पर्याय को। और जो बाहर के गुण हैं, ये क्षमा, मार्दव आदि, जो फिर ये बाहर व्यक्त होते चले जाते हैं वाणी में और काया में। ये है मार्ग हमारा, मोक्ष मार्ग। तो बंधुओं,
मैं क्या कह रही थी कि जब हमारे आज के बांधे हुए पाप कर्मों का जब उदय आएगा ना, तो हम रोएंगे ये सोचकर कि हमारी गलती क्या थी, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में हमने कोई गलती नहीं की होगी, लेकिन पूर्व में तो की है ना। देखो, एक सिद्धांत की बात बताती हूँ। कोई एक अपराधी है, कोई मान लो बड़ा अपराध करके पुलिस से बचता भाग रहा है, पुलिस में उसका रिकॉर्ड तो है ना, भले ही वो पकड़ में नहीं आ रहा है, छुपता फिर रहा है, 15 साल 20 साल के बाद भी अगर कहीं किसी कारण से वो पुलिस की पकड़ में आ जाता है, तो क्या वो पुलिस उसको छोड़ देगी? ये सोचकर कि अभी इसने 10-15 साल से कोई अपराध नहीं किया और आज ये सज्जन हो चुका है, सारे पाप कार्य इसने छोड़ दिए हैं, ये कहकर के उसे छोड़ तो नहीं देगी ना पुलिस, पकड़ेगी, उसके ऊपर केस भी चलेगा, थोड़ी बहुत तो सजा भी होगी। तो इसी प्रकार बंधुओं, आज भले ही हम निर्दोष दिखाई दे रहे हैं, हमारे परिणाम बदल गए हैं, मंदकशाई हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, सोचते भी नहीं, करना तो दूर की बात है, लेकिन कभी किसी पर्याय में हमने जो अपराध कर दिए हैं पहले, और जिनके कारण हमारा कर्मों रूपी पुलिस के रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज हो चुका है, तो जब इनका उदय आएगा तभी ये कर्म हमें पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये रहस्य है, ये सिद्धांत की बात है। इसलिए ये कभी मत सोचो कि हमारी गलती क्या थी। हमारी गलती है अभी की नहीं, कभी की तो है। ये विचार हमेशा करो। सीता जी को याद करो, सीता जी ने क्या गलती की थी उस भव में, लेकिन पूर्व भव में उसके जीव ने एक अर्चिका जी और मुनिराज पर आरोप लगाया था, उनके शील को दूषण लगाया था। बस वहीं से उनका वो कर्म बंधा था कि वो भी अपमानित हुई लोक में, रावण हरण करके ले गया, निर्दोष होने पर भी, शीलवती होने पर भी उनको दोष लगा। इसी प्रकार हमने भी कभी किसी भव में गलतियां की हैं, अपराध किए हैं, उनका फल हमें तब नहीं मिला तो अब मिल रहा है, तो रोना क्यों? समता पूर्वक सहन करते हुए, सहन भी नहीं करना है, अरे मेरी चीज ही नहीं है यार, मेरे में उदय ही नहीं है, उसका कर्मों का उदय है, बाहर नौकर्मों में आता है, मुझ में तो आया ही नहीं। ये यश अपयश प्रकृतियां जो है ना, ये सब कर्म की प्रकृतियां हैं। और कर्म क्या है? कर्म तो जड़ पुद्गल की एक अवस्था है, तो उनका उदय भी आता है, कर्म में आता है, बंद होता है तो भी कर्म में, उदय आता है तो भी कर्म में, और उसका सुख दुख का जो प्रभाव पड़ता है वो सब इस विकारी कर्मों में ही होता है सारा खेल। लेकिन हम भ्रम से उसे अपना मानकर उसके अनुरूप रिएक्ट करते चले जाते हैं, दुखी सुखी अपने को अनुभव करते चले जाते हैं। बस ये ही हमारा अपराध है। तो इस अपराध को चेतन अभी छोड़ो। अगर सुखी होने की लालसा है तो सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए अभी इसका व्यामोह छोड़ो। बाहर के वैभव में, बाहर के जड़ चेतन संयोगों में सुख दुख की कल्पना को अभी छोड़ो, और जो तुम्हारा वास्तव में सुखमय स्वभाव है उसकी शरण में आओ, उसका आश्रय लो। आश्रय लेने का भी अर्थ ये है, कोई दो वस्तु नहीं है कि हम उठ करके उसकी गोद में जाकर बैठ गए, नहीं, ये कि तुम ही ऐसे हो, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही वो ज्ञानानंदमयी वस्तु हूँ, मैं ही ये जानन देखन हारा हूँ, करने वाला मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, अपने में कुछ नहीं कर सकता, तो दूसरे के करने की तो बात ही अलग रह जाती है, बहुत दूर रह जाती है। इस प्रकार सम्यक चिंतन करो, भेद ज्ञान करो, चेतन भेद ज्ञान करो, ये ही सब दुखों से दूर होने का उपाय है। अनंत सुख, अनंत आनंद की प्राप्ति का ये ही एकमात्र मार्ग है। अगर ऐसा नहीं करोगे ना चेतन, तो जैसे दूसरों को दुख दे देकर, दूसरों को अपने ही दुखों का दोषी मान करके जो पाप बेल आज तक बढ़ाते आए हैं, वो ही आज भी बढ़ाते रहोगे, और इसी प्रकार संसार चक्र चलता रहेगा, एक समय के लिए भी रुकेगा नहीं।
इसलिए हे मम प्रियात्मन, यदि अब भी इन दुखों से छूटने की इच्छा हो तो पर पदार्थों में सुख दुख अपनेपन की मिथ्या बुद्धि का त्याग करो। देखो, त्याग के बिना तो तुम्हें इंद्रिय सुख की भी प्राप्ति नहीं होती है ना। कैसे? देखो, भोजन, नरम बिस्तर, बढ़िया वस्त्र, कूलर, एसी आदि, कार आदि जो भी इंद्रिय सुखों का कारण है, जो साधन है, वो भी धन के त्याग के बिना नहीं मिल सकता तुम्हें। धन देना पड़ेगा उसके लिए, तब तुम्हें वो वस्तुओं की प्राप्ति होगी। पहले धन के रूप में आवश्यक वस्तुओं की कीमत चुकानी पड़ती है, तभी तुम अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर पाते हो चेतन। अब अपने आप ही तुम खुद विचार करो कि इस धन की क्या कीमत है। जिस धन के पीछे तुम जान गंवाए जा रहे हो, उस धन के त्यागे बिना तो तुम एक इंद्रिय सुख का साधन भी नहीं पा सकते हो। सोचो तो, सच्चा सुख पाने के लिए तो पूरे धन की ममत्व बुद्धि का ही तो त्याग करना है। आचार्यों ने तुमसे धन छोड़ने को तो नहीं बोला, क्योंकि वो तो तुम्हारे सुख दुख का कारण ही नहीं है, लेकिन उसके प्रति सुख और दुख की बुद्धि का तो त्याग कर ही सकते हो। धन है तो मुझे सुख है, धन नहीं है तो मुझे दुख है। इस प्रकार उसके प्रति सुख और दुख की बुद्धि का त्याग कर सकते हो, और करना ही है। देखो, इस जन्म में करो या अगले जन्म में करो, मार्ग तो यही है। करोगे तभी सुखी होगे, नहीं करोगे तो अनंत काल से दुखी होते आ रहे हैं, होते रहेंगे। कौन है हमें सुखी करने वाला? आज तक कोई नहीं कर सका तो आगे कौन कर पाएगा, है ना। तो इसलिए धन के पीछे पागल होने वाले, हे मेरे चेतन मन, आज ही समझ ले, अभी समझ ले तू, और अपने इस चैतन्य वैभव की ओर लग, एक बार लग। भ्रम छोड़ना है सिर्फ, और ये तुम्हें आता है चेतन। देखो, जब तुमने जन्म लिया तब तुमने अपने को बच्चा माना, फिर तुम बड़े होते गए जैसे जैसे शरीर से, तो तुम अपने को युवा, किशोर, मध्यम अवस्था वाले, फिर वृद्ध अवस्था वाले, ये सब मानते आए। स्टूडेंट माना, कभी पहली क्लास का, दूसरी क्लास का, तीसरी, ऐसे करते करते क्लासेस बदलती गई, तो तुम्हारी मान्यताएं भी बदलती गई। फिर तुम कभी डॉक्टर हो गए या इंजीनियर, वकील, जो भी हो गए, तो तुम्हारी मान्यता पलट गई। फिर तुमने अपने को डॉक्टर आदि मानना शुरू कर दिया। शादी हो गई तो अपने को पति या पत्नी मानना शुरू कर दिया। बच्चों के जन्म से तुमने अपने आप को माता पिता मानना शुरू कर दिया। बहू माना, कभी सास माना, हर रिश्ते के हिसाब से तुम्हारी मान्यता पलटी ना। तो कहाँ दिक्कत आई बताओ? धन के संयोग से तुमने अपने को धनी माना, धन के अभाव से निर्धन माना, बुद्धि की कुशलता से तुमने अपने को बुद्धिमान माना, बुद्धि की थोड़ी मंदता हुई तो तुमने बुद्धिहीन माना या मंद बुद्धि माना। तो ये सारी मान्यताएं पल पल ही तो बदल रही है ना। तो तुम्हें आता है बदलना, इसमें क्या नया है? बस एक लक्ष्य पलट कर देखो चेतन, एक बार बस पलट कर देखो। जहां पर तुमने सुख माना, क्या वहां से तुम्हें एक पल के लिए भी सुख मिल पाया? अरे, जिसमें सुख मान करके भ्रमित हुए, वही तो अगले पल में दुख का कारण बन जाता है, दुख में बदल जाता है। या मान लो एक समय के लिए तुम्हें सुख महसूस भी हुआ, तो अगले ही पल फिर किसी और वस्तु को लेकर के फिर नए सुख की इच्छा खड़ी क्यों हो जाती है? इसका मतलब पहले वाली वस्तु से तुम्हें सुख नहीं मिला था, वो केवल तुम्हारा भ्रम था। अगर सुख मिला होता तो नई वस्तु में सुख की इच्छा क्यों उत्पन्न होती? सोचो। फिर दूसरे में भी अगर मान लो सुख मिल गया तुम्हें, तो उसके बाद फिर तीसरे विषय को लेकर के सुख की इच्छा खड़ी हो जाती है। ये इच्छा कभी पूरी नहीं होती, चलती रहती है, लेकिन तुम हमेशा सुख को लेकर के प्यासे खड़े रहते हो, इन विषयों के आगे भीख मांगते कि शायद इस बार तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, शायद इस बार तुम सुखी हो जाओ, लेकिन नहीं हो पाते। देख लो, कितने भी मनपसंद वस्तुएं खा लेते हो, अगले ही पल जब तबीयत बिगड़ती है ना, तो उसी वस्तु में से दुख की अनुभूति भी उत्पन्न हो जाती है।
है ना। तो फिर हे मम प्रियात्मन, अभी भी अवसर है, छोड़ो इस भ्रम को और आओ अपनी ओर, आओ अपने शाश्वत सच्चे सुख को पहचानो, है ना। जिस धन के पीछे तुम भाग रहे हो ना चेतन, वो कागज के चंद टुकड़ों पर 100, 500, 1000, 2000 इस प्रकार लिख देने से, इतने मात्र से उन कागजों की कीमत तो बढ़ नहीं जाती ना। देखो, क्या ये तुम्हारा 2000 का नोट जिसको लेकर के तुम इतराए फूलते फिरते हो, क्या ये कभी फटेगा नहीं? क्या कभी अग्नि में जलेगा नहीं? पानी में गलेगा नहीं? क्या धीरे धीरे पुराना होकर के क्या मूल्यहीन नहीं हो जाएगा? होगा ना। और देखो, सबसे बड़ी बात कि इसका कटफट जाने पर, गल जाने पर खुद ही तुम इसका मूल्य गिरा देते हो, खुद ही इसकी कीमत खड़ी करते हो, और जब ये कटफट जाता है तो इसकी कीमत घटा देते हो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, इसी प्रसंग में, कि बैंक जा कर के कम कीमत पर भी इसको दे कर के खुशी मानते हो, है ना, कि 2000 के बदले चलो 1500 ही मिला, 1000 ही मिला, कुछ तो मिला, ये सोच कर के प्रसन्न होते हो। तो बताओ, क्या नोटबंदी में ऐसा ही नहीं हुआ था? 1000 के नोट तो तब भी ज्यों के त्यों थे ना, 1000 रुपये की ही कीमत थी उनकी। 1000 का नोट देने पर 1000 रुपये की कीमत वाली वस्तु आराम से खरीदी जा सकती थी। लेकिन वो 1000 की कीमत उस समय कहाँ चली गई थी कि जो तुम्हें उस समय काले सांप की तरह से काट रहे थे वो नोट। घर में पड़े हुए नोट भी जो उस समय सर्प की तरह से काट रहे थे कि इनका क्या होगा। सारी लोगों ने सब नोट निकाल करके बैंक से चेंज करवा लिए थे। सोचो, क्या है इस धन की कीमत, इस कागज के टुकड़े की क्या कीमत है, बताओ। जैसे ही ये पता चला कि अब ये नोट बाजार में नहीं चलने वाले, हमारे लिए वे ही नोट उसी समय रद्दी की तरह हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी कोई कीमत वास्तव में है ही नहीं। कागज को अलग अलग रूप देने भर से उनका मूल्य बढ़ नहीं जाता। इस प्रकार है चेतन, जिस कागज को तुम धन मानकर, अपने जीवन का सहारा मानकर आसक्त हो रहे हो, उसकी वास्तव में कोई कीमत नहीं, मूल्यहीन है वो। इसी प्रकार इस शरीर को भी हम नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से, कीमती इत्रों से सजाते संवारते हैं, किंतु फिर भी कुछ ही मिनटों में वह पुनः मल और दुर्गंध छोड़ने लगता है, ये शरीर। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव ही मलिन और दुर्गंधमय है। कितना भी सजा लो, कितना भी नहला लो, तुरंत मल छोड़ देगा। कितना भी स्वादिष्ट और खुशबूदार भोजन इसको खिला लो, अगले पल में ये निकलेगा तो बदबूदार मल होकर के निकलेगा, जिसे हम देखना भी नहीं पसंद करते। वही भोजन जिसे हमने रच पच के आसक्ति लेकर के खाया था, वही भोजन इस समय मल बन कर के जब निकलता है, हम उसे देखना भी पसंद नहीं करते। सोचो, ये है इस शरीर की और इन विषय भोगों की वास्तविकता। इसको समझो चेतन। ऊपर से छिड़का हुआ कितना भी अस्त्र जो है, इत्र जो है, वो शरीर के स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता। दुर्गंधमय स्वभाव है, इत्र को भी दुर्गंधित बना देता है। सोचो, इत्र की अपनी सुगंधी भी कुछ देर में खत्म होने लगती है। इसी प्रकार चेतन, एक वस्तु के भोग से सुख प्राप्त करके भी हम सुखी नहीं होते, तुरंत अन्य किसी वस्तु की ओर सुख की लालसा में दौड़ते रहते हैं, मृग मरीचिका की तरह से। जानते हो इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने जड़ वस्तुओं में सुख माना है, जबकि उनमें सुख नाम का गुण है ही नहीं। इसलिए उनका मान करना भी मिथ्या है। जिसमें सुख नाम की चीज नहीं है, ये सुख नाम का धन, ये संपत्ति तो तेरी अपनी है, तेरे चैतन्य घर की है, लेकिन तू इसको दूसरी वस्तुओं में जिनमें ये गुण है ही नहीं, उनमें ढूंढ रहा है। तो उसके जिनमें सुख गुण नहीं है, उनके आधार से जो भी मान आदि कषाएं, पाप आदि भाव जो भी उत्पन्न होते हैं,
वो सब भी तो मिथ्या हुए ना फिर, है ना? वो भी मिथ्या हुए। जिस प्रकार क्या कहते हैं वो चमकती हुई अग्नि, अगर कोई हो, अग्नि की तरह से दिखने वाली दीप शिखाएं जैसे निकल रही हों, इस तरह के जो 3Ds वगैरह के कुछ इमेजेस बनाते हैं ना, उनमें अग्नि का भ्रम करके अगर हम रोटी बनाना चाहें तो नहीं बन पाएगी। उसी प्रकार इन जड़ वस्तुओं में अगर हम सुख की कल्पना करके सुखी होना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे वहाँ पर 3D इमेज में अग्नि नहीं है, अग्नि का भ्रम है। वो अग्नि जैसी दिखने पर भी वहाँ वास्तव में अग्नि तो है ही नहीं, केवल एक भ्रम उत्पन्न किया है। उसी प्रकार इन विषय भोगों में सुख नहीं है, केवल सुख का एक भ्रम उत्पन्न होता है, बस यही है। मैंने एक बार अमेरिका में हम लोग कोई शो देखने गए थे, नाम भूल गई मैं, फ्लोरिडा में पार्क्स हैं तरह तरह के, मैं उस पार्क का नाम भूल गई हूँ। तो वहाँ पर हमने एक 3D या 4D कोई शो था वो देखा था। तो वहाँ उसमें सामने स्क्रीन पर पिक्चर चल रही थी। अचानक हमें ऐसे लगा कि हमारी चेयर पर चूहे कूदने लगे हैं और लिटरली सारे हॉल के लोग ऐसे ऐसे करने लगे, डर गए, सब कुछ तो खड़े ही हो गए। जो कुछ स्मार्ट थे, समझदार थे, वो बैठे रहे, हंसते रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य पिक्चर देखते हुए भी बराबर उस ओर बना हुआ था कि ये 3D फिल्म चल रही है। उन्होंने उसको रियलिटी से नहीं जोड़ा था, लेकिन जिन लोगों ने रियलिटी से जोड़ा वो घबरा गए और खड़े हो गए। एक बार को तो मैं भी झटका खा गई थी, सच बताऊं, मैं भी खड़ी हो गई एकदम। मैंने कहा अरे यार, मेरी चेयर पे ये चूहे कहाँ से आ गए? फिर मेरे साथ बैठी मेरी बेटी, उल्टा उसने मुझे चेताया। वो बोले अरे मम्मी, ये 3D फिल्म देख रही हो आप, यहाँ कहाँ चूहे आ गए? चूहे का इफेक्ट छोड़ा है उन्होंने। तब मुझे हंसी आई अपनी मूर्खता पर। सच बता रही हूँ, बिल्कुल यही मूर्खता हम यहाँ कर रहे हैं। जिन वस्तुओं में सुख नहीं है उनमें सुख की कल्पना करके और उनके अभाव में दुख की कल्पना करके, बस यही करते आ रहे हैं, जन्म मरण के साधन जोड़ते आ रहे हैं। और पता है, इन वस्तुओं में सुख तो है नहीं, लेकिन इनमें सुख की कल्पना से जो हमें एक दुख की अनुभूति होती है ना, एक अतृप्तता की, एक खालीपन की जो अनुभूति निरंतर हो रही है, वो जरूर सच्चा है। इनमें सुख तो झूठा है, वो तो है ही नहीं, लेकिन उनसे उत्पन्न जो दुख है ना, वो सच्चा है। देखो कितनी पागलपन की बात है कि काल्पनिक वस्तुओं में, काल्पनिक वस्तुओं के द्वारा निमित्त से हम सच्चा दुख भोग रहे हैं। इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा? इसलिए बंधुओं, इन वस्तुओं का मान मिथ्या है। ये मान ही हमारे समस्त दुखों को जन्म देने वाला है, जन्म मरण का कारण है। अरे सुख अपना शाश्वत आत्म स्वभाव है, जिसे नष्ट करने में सब प्रकार के रागादि भाव भी असमर्थ हैं। तो फिर भी उसके ज्ञान, लक्ष्य, प्रतीति एवं आचरण के बिना अपना सुख प्रकट होने वाला नहीं। जैसे अगर किसी को मिठास चाहिए हो, मीठा खाने का मन हो, तो उसको मिश्री मुंह में रखनी ही पड़ेगी। इसी को कहते हैं मिश्री का आश्रय लेना। इसी प्रकार जिसको सुखी होना हो, उसको ये सुख स्वभावी आत्मा का ज्ञान करना पड़ेगा, उसकी प्रतीति करनी पड़ेगी और उसका आचरण मतलब उसका सेवन करना पड़ेगा कि ये ही मैं हूँ। बस ये ही जो जानना देखना चल रहा है, केवल उतना ज्ञान दर्शन मात्र मैं हूँ। उसमें क्या क्या जानने में आ रहा है, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, वो मेरा विषय ही नहीं है। जैसे आँख और आँख से दिखने वाले पदार्थ दोनों भिन्न भिन्न हैं, उसी प्रकार यहाँ ज्ञान और ज्ञान से जानने में आने वाले पदार्थ, ये वो दो वस्तुएं हैं, वो बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार का आचरण वो ही सेवन कहलाता है। तो इसके बिना सुख उत्पन्न होने वाला नहीं। इसलिए समस्त पर वस्तुओं में सुख बुद्धि के मिथ्या मान का आज और अभी ही त्याग करो और सुख स्वभावी अपने आत्म स्वरूप को समझकर उसी में अपनत्व करके सम्यक बुद्धि को धारण करो। चेतन,
यही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। जितने भी जीव आज तक सुखी हुए हैं ना, हो रहे हैं या होंगे, उन वो सब केवल केवल और केवल इसी सम्यक बुद्धि के द्वारा हो रहे हैं। इसलिए यही तुम्हें करने योग्य है, यही आचरणे योग्य है। ये तेरा त्रिकाली स्वभाव ही द्रव्यानुयोग है। इसका आचरण, इसके प्रति प्रतीति आदि करना, यही तेरा चरणानुयोग है। और फिर इसके निमित्त से जो तुझे एक अपना निर्मल आनंद, निर्मल परिणाम प्रकट होगा, उसी का नाम करणानुयोग है। और तेरी परिणति में प्रकट होगा, इसलिए तू ही प्रथमानुयोग है। तेरी ऐसी परिणति ही प्रथमानुयोग है। इसलिए चारों अनुयोग तेरी अपनी ही वर्तमान एक समय के पर्याय में देख हैं तेरे अंदर। इसको प्रकट कर, इसी का आश्रय ले और हो जा सिद्ध अवस्था को प्राप्त। जय जिनेन्द्र।